प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं सात्विक सत्यम। दोस्तों, हम देख रहे हैं उपनिषद और उपनिषद में अब हम प्रश्नोपनिषद में चर्चा कर रहे हैं और प्रश्नोपनिषद में अब तक हमने 3 प्रश्नों को देख लिया है। आज की इस वीडियो में हम चतुर्थ प्रश्न को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले हमने 3 प्रश्नों को देखा है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए प्रश्नोपनिषद के बारे में। मैं आप थोड़ी सी जानकारी के लिए यहाँ पर बता देता हूँ। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न हैं जो 6 जिज्ञासु द्वारा पूछे जाते हैं। वे ऋषि पिप्पलाद से पूछे जा रहे हैं। 6 जिज्ञासु अपने अपने क्वेश्चन ऋषि पिप्पलाद से पूछ रहे हैं। तो उनमें से चौथा जिज्ञासु आज अपना चौथा प्रश्न पूछने वाला है ऋषि पिप्पलाद से। तो आइए बिना किसी विलम्ब के शुरू करते हैं। तो देखो, प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, शरीर में कहाँ कहाँ स्थित है, कैसे आता है, कैसे जाता है, इसका मनुष्य शरीर तथा बाह्य जगत से क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद, जब इन सब प्रश्नों के उत्तर हो गए, इन प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद सूर्य का पुत्र गार्ग्य पूछने लगा। क्या पूछने लगा, आइए देखते हैं इस चतुर्थ प्रश्न का प्रथम श्लोक, जो कहता है, अतः हैनम सूर्यायणी गार्ग्य प्रपच्छ भगवन् एतस्मिन् पुरुषः कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जाग्रति कतरः एष देव स्वप्नान् पश्यति कस्य एतत् सुखं भवति कस्मिन् नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। तो सूर्य का पुत्र गार्ग्य पूछने लगा ऋषि पिप्पलाद से कि भगवान कौन सोता है और कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है और यह सब किसमें प्रतिष्ठित है, कौन इन सब का आधार है। तो गार्ग्य ने एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न पूछ डाले। जैसे कि उसने सबसे पहले पूछा कौन सोता है, मतलब जब हम सोते हैं तब उस समय कौन सोता है। फिर उसने पूछा कौन जागता है। फिर उसने पूछा कौन स्वप्न देखता है। फिर उसने पूछा किसे सुख होता है। और फिर उसने पूछा यह सब किस में प्रतिष्ठित है। और लास्ट में उसने पूछा कि इन सब का आधार कौन है। तो इस प्रकार गार्ग्य ने एक ही प्रश्न में 6 प्रश्न पूछ डाले। तो ऋषि पिप्पलाद उसके एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। आइए देखते हैं दूसरा श्लोक क्या कहता है। तस्मै स होवाच, पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया, क्या, यथा गार्ग्य मरीचयः अर्कस्य अस्तमा गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजोमण्डले एकीभवन्ति तः पुनः पुनः उदयतः प्रचरन्ति एवं भावे तत्सर्वं परे देवे मनसि एकीभवति तेन तर्हि एषः पुरुषः न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रस्यते न स्पर्शते न अभिवदते न आदते न आनन्दयते न विसृजते न इयायते स्वपिति इति आचक्षते। इसका क्या अर्थ है। देखो, इसका अर्थ यह है, पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया और वो अपने उत्तर में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। जब सूर्य अस्त होने लगता है तो सब किरणें उस तेजोमंडल में सिमटकर एक हो जाती हैं। जब सूर्य अस्त होने लगता है, जब सूर्यास्त होता है, तो सूर्य की जितनी भी किरणें हैं जो इस आकाश में, इस संसार में फैली हुई होती हैं, वो सब सिमटकर एक हो जाती हैं। जब फिर वह उदय होता है, वे भी दिग दिगंत में चल पड़ती हैं। और जब सूर्य उदय होता है तो वही किरणें जो सिमटकर एक हो गई थी, वो फिर से फैल जाती हैं और अपनी किरणों से समस्त संसार को प्रकाशित करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार यह सब कुछ उस परम देव अर्थात इंद्रियों का जो मुखिया है, हमारा मन, उसमें एक हो जाता है। मन रूपी सूर्य की इंद्रियां किरणें हैं। मन के अस्त होने अर्थात सोने के समय ये सिमटकर एक हो जाती हैं और इसी से सोते समय पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न छूता है, न बोलता है, न पकड़ता है, न आनंद लेता है, न मलमूत्र त्यागता है, न चलता है। ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि वह सो रहा है। तो प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न पूछा था कि कौन सोता है। तो इसके उत्तर में क्या कहा जा रहा है, इसके उत्तर में यह कहा जा रहा है कि जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर उसकी सारी किरणें सिमटकर एक हो जाती हैं और उदय होने पर उसकी सारी किरणें फिर से फैल जाती हैं, सर्वत्र फैल जाती है, ठीक इसी प्रकार इस मन को आप कुछ समय के लिए सूर्य समझो, समझने के लिए। और ये जो किरणें हैं इनको समझो इंद्रिय, हमारी जो इंद्रियां हैं ये, ठीक है। तो जब मन अस्त होगा, जिस प्रकार सूर्य अस्त हो रहा था, इसी प्रकार समझो जैसे मन अस्त हो रहा है। मन के अस्त होने से मतलब है जब सो रहा है, जब सोने का समय आता है, जब मन सोता है, उस समय क्या होता है, उस समय मन के अस्त होने अर्थात सोने के समय ये सिमटकर एक हो जाती हैं।
कौन सिमट कर एक हो जाती हैं? ये इंद्रियां। और इसी से सोते समय पुरुष न कुछ सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न छूता है, न बोलता है, न पकड़ता है, न आनंद लेता है, न मलमूत्र त्यागता है, न चलता है। ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि वह सो रहा है। ठीक है, कब? जब मन अस्त हो रहा है, जब मन सो रहा है तब। लेकिन जब मन जाग जाता है, जब सूर्य उदय हो जाता है, तब समस्त किरणें फिर से व्यापक हो जाती हैं, फैल जाती हैं सर्वत्र। ठीक उसी प्रकार जब मन जाग जाता है तो मन की जो ये मन रूपी सूर्य की जो ये इंद्रियां हैं, ये फिर से सब एक्टिव हो जाती हैं। और जब ये एक्टिव हो जाती हैं तो ये देखने लगती हैं, सूंघने लगती हैं, चखने लगती हैं, छूने लगती हैं, बोलने लगती हैं, चीज़ों को पकड़ने लगती हैं, इनको आनंद आने लगता है, और ये मलमूत्र त्यागने लगती हैं, चलने लगती हैं, और समस्त क्रियाएं जो कुछ भी हैं ये करने लगती हैं। जब ये एक्टिव मोड में आ जाती हैं तब हम कहते हैं कि ये जाग रहा है। तो ये हमने अगर ठीक से समझा है तो अब हम ये कह सकते हैं कि कौन सोता है, वास्तव में सोता कौन है? तो अकॉर्डिंग टू उपनिषद, इसके अनुसार सोता है मन। ठीक है, क्योंकि जब मन सो जाएगा तो जितने भी ये इंद्रियां हैं ये सब सिमट कर एक हो जाएंगी। मन के सोने से, एकमात्र मन के सोने से, मन के रुकने से ये सब सिमट कर एक हो जाएंगी, और उसी मन के जागने से, उसी मन के एक्टिव मोड में आने से ये फिर से फैल जाएंगी, इस सांसारिक विश्व में उलझ जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, जो प्रश्न गार्गी ने पूछा था कि भगवान कौन सोता है, तो ऋषि पिप्पलाद ने अपने शब्दों से उत्तर दे दिया कि मन सोता है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और क्लैरिफाई कर लेते हैं। मन सोता है, क्योंकि मन सोता है तो उसके इंद्रिय रूपी जितने विषय हैं वे सब भी रुक जाते हैं, और अगर मन जाग जाता है तो उसके इंद्रिय रूपी जितने विषय हैं वे भी जाग जाते हैं। तो सारा खेल मन का है, नहीं मन का है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला श्लोक क्या कहता है। अगला प्रश्न है कौन जागता है? तो जागने से मतलब यहाँ पर अब इसका उत्तर देते हैं ये तीसरे श्लोक में। प्राण अग्नेः एतस्मिन् पुरे जागृति गार्हपत्य हैवे एषः अपानः व्यानः अन्वाहार्यपचनः यतः गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आहवनीयः प्राणः। गार्गी पूछ रहा है कि कौन जागता है। तो ऋषि इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, जैसे नगर में 5 अग्नियाँ सदा जला करती हैं, वैसे इस शरीर रूपी नगरी में 5 प्राण रूपी अग्नियाँ सदा जगती रहती हैं। सोते समय भी 5 प्राण नहीं सोते, वे चला ही करते हैं। बाह्य जगत में जैसे गार्हपत्य आदि 5 अग्नियाँ हैं, वैसे शरीर में कौन सी अग्नियाँ हैं? गार्हपत्य अग्नि सबकी आधार है। यह शरीर के आधार रूप निम्न भाग में स्थित मानो अपान है। अन्वाहार्य पचन अग्नि वह अग्नि है जो गार्हपत्य से रसोई घर में भोजन पकाने के लिए लाई जाती है, यह मानो व्यान है। आहवनीय अग्नि वह अग्नि है जो गार्हपत्य से अग्निहोत्र के लिए प्रणीत होती है, यह प्रणयन के कारण मानो प्राण है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ यह है, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। जैसे नगर में 5 अग्नियाँ सदा जला करती हैं, 5 अग्नि से यहाँ पर मतलब लिया जा रहा है 5 प्राण रूपी अग्नियाँ। वो हैं प्राण अग्नि, अपान अग्नि, समान अग्नि, व्यान अग्नि और उदान अग्नि। ठीक है, वैसे ही शरीर रूपी नगरी में 5 प्राण रूपी अग्नियाँ सदा जगती रहती हैं। सदा जगती रहती है इन द सेंस, सदा जगती रहती हैं, वो सोती नहीं हैं। सोते समय भी 5 प्राण नहीं सोते। तो प्रश्न पूछा जा रहा था कि कौन जागता है, यही तो प्रश्न पूछा गया था ना कि कौन जागता है। तो इसके उत्तर में कहा जा रहा है कि सोते समय भी 5 प्राण नहीं सोते। यही इसका उत्तर है कि कौन जागता है? प्राण जागते हैं। वे चला ही करते हैं, वे चलते ही रहते हैं, वे सोते नहीं हैं। तो समझने की बात क्या है? देखो यहाँ पर समझने की बात ये है, गार्गी पूछ रहा है कि प्रभु कौन जागता है, तो ऋषि उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि भाई प्राण ही जागता है। ये जो प्राण रूपी अग्नियाँ हैं ना, ये सदा जगती रहती हैं, ये कभी नहीं सोती। क्योंकि मन तो सो जाता है, मन के सोने से उसकी इंद्रियां भी, उनके विषय भी सब शांत हो जाते हैं, सब रुक जाते हैं। लेकिन ये जो प्राणों का हिसाब है ये हमेशा चलता रहता है, ये निरंतर चलता रहता है। 5 प्राणों की जो अग्नियाँ हैं वो सदा दीप्त रहती हैं, वो सदा जलती रहती हैं। मतलब ये है कि वो 5 प्राणों का जो कार्य है वो हमेशा चलता रहता है। चाहे हम सोए, चाहे हम जागें, हर समय हर क्षण वो
क्रियाएं करती रहती हैं। अगर वो सब क्रियाएं करना बंद कर दें या अगर वो जागना बंद कर दें तो उसका मतलब समझते हो आप? उसका मतलब है जीवन खत्म। क्योंकि जहाँ प्राण रुक गए वहाँ तो जीवन खत्म हो जाएगा ना। जब तक प्राण चल रहे हैं तब तक तो जीवन है, जहाँ प्राण रुक जाएंगे वहाँ तो फिर मृत्यु ही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कौन जागता है? प्राण जागता है। एक चौथा श्लोक और है जो इसको और थोड़ा डिटेल में बता रहा है। चौथा श्लोक कह रहा है, यद उच्छ्वास निश्वासो एतो आहुति समम नयति इति समानः मनः वाव यजमानः इष्टफलम एव उदानः सह एनम यजमानम अहरह व्रहम गमयति। इसका अर्थ है, जिस प्रकार यज्ञ में एक दूसरे के पीछे आहुति पर आहुति पड़ती है, इसी प्रकार शरीर में समान का काम उच्छ्वास तथा निश्वास रूपी आहुतियों को डालकर शरीर में समता रखना है। जिस प्रकार यज्ञ में यजमान यज्ञ करता है, इसी प्रकार शरीर में मन यजमान है। जिस प्रकार यज्ञ का इष्ट फल होता है, यह इष्ट फल ही शरीर में मानो उदान है। उदान ही तो आत्मा को पुण्य लोक, पाप लोक या मनुष्य लोक में ले जाता है। यही इष्ट है। यह उदान मन रूपी यजमान को दिन दिन ब्रह्म की तरफ ले जाता है। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ हम समझते हैं। जैसे यज्ञ होता है तो यज्ञ में एक दूसरे के पीछे आहुति पर आहुति दी जाती है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे शरीर में ये जो समान का काम कर रही है, ये जो अग्नि, समान रूपी प्राण अग्नि है, ये जो काम कर रही है, ये करती क्या है? उच्छ्वास और निश्वास। उच्छ्वास का मतलब है सांस का अंदर आना, भीतर आना, और निश्वास का मतलब है बाहर जाना। तो ये जो क्रिया है ये निरंतर हो रही है और इसी के होने से शरीर में समता है। सांस का भीतर आना, सांस का बाहर जाना, फिर भीतर आना, फिर बाहर जाना, ये जो क्रिया है ये निरंतर हो रही है और इसी की वजह से शरीर में समता बनी है। अगर ये क्रिया ना हो तो शरीर में समता नहीं बन पाएगी। फिर आगे ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार यज्ञ में यजमान यज्ञ करता है, यज्ञ से तुलना कर रहे हैं, उसी प्रकार ये जो मन है ये शरीर का यजमान है। जिस प्रकार यज्ञ का कोई इष्ट फल होता है, ठीक है, यज्ञ का इष्ट फल होता है, मतलब यज्ञ जो किया जाता है किसी अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसका कोई ना कोई इष्ट फल होता है। ठीक इसी प्रकार इस शरीर में ये जो मन है, जो यजमान है, ये जो यज्ञ कर रहा है, इसका क्या फल है? इसका फल है उदान। भाई उदान ही तो है ना जो मनुष्य के आत्मा को पुण्य लोक में, पाप लोक में या मनुष्य लोक में ले जाता है। तो यही इष्ट है और यह उदान मन रूपी यजमान को दिन प्रतिदिन ब्रह्म की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा जागने के विषय में। ऋषि ने उत्तर दे दिया कि सोते समय भी पांचों प्राण नहीं सोते और ये पांचों प्राण नहीं सोते। तो इसका मतलब ये है कि कौन जागता है? प्राण जागते हैं। प्राण जागते हैं, ध्यान से, प्राण जागते हैं, क्योंकि इन्हीं के जागने से जागृति है। अगर ये ना जागें तो फिर तो हमेशा के लिए सुषुप्ति अवस्था आ जाएगी। ये हमको समझना होगा। तो दो प्रश्नों का उत्तर हमने देखा। पहले देखा था हमने कौन सोता है, तो ऋषि ने बताया कि मन सोता है। फिर पूछा गया कौन जागता है, तो प्राण जागता है। ठीक है, अब गार्गी के तीसरे प्रश्न का ऋषि उत्तर देने वाले हैं। उसका तीसरा प्रश्न होता है कि कौन स्वप्न देखता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं ऋषि 5वें श्लोक में, और 5वां श्लोक कहता है, अत्रः एष देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति यत् दृष्टं दृष्टम् अनुपश्यति श्रुतं श्रुतम् एव अर्थम् अनुशृणोति देशदिगन्तरे च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं च अदृष्टं च श्रुतं च अश्रुतं च अनुभूतं च अनुभूतनं च सत् च असत् च सर्वं पश्यति सर्व पश्यति। इसका क्या अर्थ है? तो प्रश्न पूछा गया था कि कौन स्वप्न देखता है। तो इसके उत्तर में कहते हैं ऋषि, स्वप्न में यह दिव्य गुण वाला मन ही महिमा का अनुभव करता है। यह मन ही स्वप्न देखता है। जो जागते समय देखा है उसे सोते समय भी ऐसे देखता है जैसे प्रत्यक्ष देख रहा हो। जो जागते समय सुना है उसे सोते समय भी ऐसे सुनता है जैसे जागते हुए ही सुन रहा हो। देश देशांतर में जो अनुभव किया है उसे बार बार स्वप्न में अनुभव करता है। जो देखा है, जो नहीं भी देखा, जो सुना है, जो नहीं भी सुना, जो अनुभव किया है, जो नहीं भी अनुभव किया, सत असत वह मन सब देखता है और मनुष्य ही नहीं सभी प्राणी देखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि कौन स्वप्न देखता है। तो मन ही है जो स्वप्न को देखता है। कैसे? मन जागृत अवस्था में जिन चीज़ों को देखता है उन्हीं को ये सुसुप्ति अवस्था में देखता है। जब सो रहा होता है शरीर, उस समय भी मन स्वप्न देखता है। जो कुछ भी उसने जागृति अवस्था में देखा उसे ही वो सुसुप्ति अवस्था में देख लेता है।
जो कुछ भी उसने सुना, जो कुछ भी उसने देखा, जो कुछ भी उसने अनुभव किया, या जो कुछ भी उसने नहीं सुना, नहीं देखा, ना अनुभव किया, उसको भी वो देख लेता है स्वप्न में। ठीक है, तो ये स्वप्न की क्रिया है, ये कौन करता है? ये मन ही करता है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि भाई स्वप्न किसके द्वारा देखा जाता है? तो स्वप्न जो देखता है वो मन है, मन ही है जो स्वप्न देखता है। अब देखो, स्वप्न में भी दो चीज़ें होती हैं। एक स्वप्न की अवस्था तो वो होती है जिसमें प्राणी सो रहा है, मतलब वो लेटा हुआ है, और लेटे हुए वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, मतलब उसके शरीर से आप समझ सकते हैं वो बड़बड़ा रहा है, बोल रहा है, या उसके हाथ पैरों में कुछ हलचल हो रही है, कुछ गति हो रही है। एक स्वप्न की अवस्था तो वो है। एक स्वप्न की अवस्था वो है कि व्यक्ति बिल्कुल शांत पड़ा है, बिल्कुल शांत, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई हलचल नहीं हो रही, लेकिन वो भी स्वप्न देख रहा है। तो ये दो अवस्थाएं हैं, एक में शरीर में गति हो रही है, हलचल हो रही है, एक में बिना किसी हलचल के, बिना किसी गति के शरीर ऐसे ही पड़ा है। लेकिन जो अंदर का सिस्टम है, जो मन है, वो तो भागा फिर रहा है, वो तो एक जगह नहीं रुक रहा, तो वो स्वप्न की अवस्था है। ठीक है, तो ये मन ही है जो स्वप्न देखता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि कौन स्वप्न देखता है? तो मन है जो स्वप्न देखता है। अब चौथा प्रश्न गार्ग्य पूछता है कि सुख कैसे होता है? ये जो सुख है इसका अनुभव कौन करता है? तो इसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं छठे श्लोक में, सह यदा तेजसा अभिभूता भवति अन्नः अत्रः एष देवः न पश्यति अतः तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति। इसका अर्थ है, निद्रा की दशा में जीवात्मा सत्व रज तम इन तीनों में से किसी एक से अभिभूत हो सकता है। मतलब सत्व रज तम इन तीनों में से किसी एक से मिल सकता है। कोई एक अवस्था प्रबल हो सकती है। जब निद्रा की अवस्था में सत्व गुण प्रधान होता है तब जीवात्मा तेज से अभिभूत हो जाता है। उस समय वह स्वप्न नहीं देखता, उस समय इस शरीर में ही उसे सुख हो रहा होता है। तभी तो सात्विक निद्रा के पीछे मनुष्य तरोताज़ा हो जाता है और वह कहता है बड़े सुख से सोया। अगर निद्रा में रजोगुण प्रधान हो जाए तो वह सोकर उठने पर अपने को दुखी अनुभव करता है, हृदय धड़कता है, बेचैनी होती है। और अगर निद्रा में तमोगुण प्रधान हो तो उठने पर शरीर हल्का होने के बजाय भारी हो जाता है, चित्त में गिलानी होती है, सोने पर भी ऐसा लगता है मानो एक क्षण को भी नहीं सोया। ये अवस्थाएं आत्मा की नहीं, शरीर की ही होती हैं। तो प्रश्न था कौन सोता है, प्रश्न था किसे सुख होता है, कौन सुख का अनुभव करता है? तो यहाँ पर सुख का अनुभव करने वाला जीवात्मा है। इस प्रश्न का उत्तर है कि किसे सुख होता है, किसे सुख का अनुभव होता है? तो प्रश्न का उत्तर है कि सुख का अनुभव या सुख जो होता है वो जीवात्मा को होता है। लेकिन होता मन के माध्यम से है, ये भी मन के माध्यम से हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? जीवात्मा, आत्मा। ठीक है, ये जीवात्मा ही है। ये तीन अवस्थाओं से युक्त होकर सुख दुख का अनुभव करता है। अगर निद्रा में सत्व गुण की प्रधानता है तो नींद जो आएगी वो बहुत अच्छे से आएगी, पूरी तरह से रेस्ट होगा। और जब व्यक्ति सोकर उठेगा वो बोलेगा कि बड़े ही आनंद से सोया, बड़ी ही अच्छी नींद आई, एकदम सब फ्रेश हो गया, बिल्कुल शांत, सारी थकान दूर हो गई। अगर सत्व गुण की प्रधानता है तो। लेकिन अगर रजोगुण की प्रधानता है तो सोकर भी, चाहे वो कितना ही सो ले, वो सोकर भी दुख का ही अनुभव करेगा, उसमें एक बेचैनी से रहेगी। जिस प्रकार सोने से सारी थकावट, सारी चिंता, बेचैनी दूर हो जानी चाहिए थी, वैसी होती नहीं है अगर रजोगुण की प्रधानता है तो। और अगर तमोगुण की प्रधानता है तो शरीर भारी सा हो जाता है। सोकर जब मनुष्य उठता है तो वो भारी भारी सा अनुभव करता है, भारी भारी सा फील करता है, उसके चित्त में ग्लानि होती है। सोने पर भी उसको ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि मानो एक क्षण के लिए भी वो सोया ना हो। तो ये जितनी भी अवस्थाएं हैं इन सबको आत्मा फील कर रहा है। कर किसके द्वारा रहा है? मन के द्वारा। तो ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई किसे सुख होता है, सुख का अनुभव किसे होता है, तो इसका उत्तर है ये जो जीवात्मा है इसे ही सुख होता है, यही सुख का अनुभव करता है। बस ये सुख का अनुभव अपने आप नहीं करता, ये जो मन है ये इसका माध्यम है जो इसे सुख का अनुभव कराता है। ठीक है, मन के द्वारा सुख का अनुभव होता है, लेकिन करता कौन है? करता जीवात्मा ही है, लेकिन मन के द्वारा करता है, ये हमको समझना होगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और समझेंगे। एक अवस्था है सुषुप्ति, ठीक है, एक अवस्था है समाधि। सुषुप्ति, समाधि, ये दो अवस्थाएं हैं। दोनों अवस्थाओं में एक चीज़ विशेष कॉमन है, बताइए क्या है? वो एक चीज़ कॉमन ये है कि इन दोनों अवस्थाओं में जीवात्मा मतलब जीव और परमात्मा मतलब ब्रह्म दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं।
ये जो सुषुप्ति और समाधि की अवस्था है ना, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो चीज़ कॉमन ये है कि जीव और ब्रह्म दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि जब सुषुप्ति अवस्था होती है उस समय होता क्या है, उस समय परमात्मा परम ब्रह्म ऐसा समझिए कि वो हमारे सम्मुख होता है, लेकिन हम सो रहे होते हैं, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते, इसलिए हम उसको जान नहीं पाते, इसलिए हम उसको साक्षात्कार नहीं कर पाते उसका। ये हमारी समस्या है। समाधि में क्या है, समाधि में ब्रह्म हमारे सम्मुख होता है और हम भी जाग रहे होते हैं, तो जीव और ब्रह्म दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते सुसुप्ति में भी हैं, लेकिन सुसुप्ति में जो जीव है वो सो रहा होता है, इस वजह से वो उस ब्रह्म के दर्शन नहीं कर पाता। समाधि में दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और जो जीव है वो जागृत अवस्था में रहता है, तो वो उस ब्रह्म के दर्शन कर पाता है। तो यही अंतर है इन दोनों में। बाकी आप इस बात को ध्यान रखना, समाधि में किस तरह का अनुभव होता होगा आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। जब हम पूरी तरह से सो जाते हैं, जब हम पूरे सात्विक निद्रा को लेते हैं, जब हमारी निद्रा में सत्व गुण की प्रधानता होती है, वो कहते हैं ना कि जब घोड़े बेचकर सोते हैं, बिल्कुल प्योर निद्रा जब हमें आती है, तो उस समय हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया, कोई किसी भी चीज़ का हमें कोई आभास नहीं रहता। हम सब कुछ भुला के, जितनी हमको कितनी ही टेंशन क्यों ना हो, कितने हमको स्ट्रेस क्यों ना हो, कितनी हमको चिंताएं तनाव क्यों ना हो, लेकिन जब नींद आ जाती है तो हम सब भूल जाते हैं। वो अवस्था होती है जब जीव और ब्रह्म दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से छोटी समाधि हमारी लग जाती है नींद में, मतलब हम नींद में ब्रह्म के संपर्क में आ जाते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि समाधि में कितना सुख मिलता होगा जब जीव और ब्रह्म एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और मज़े की बात, जब जीव जागता भी है तो वो उस परम ब्रह्म के दर्शन कर लेता है समाधि में, लेकिन सुसुप्ति में वो मूर्ख जीव सो रहा है। तो कितनी बड़ी विडंबना है ना, आश्चर्य की बात। संपर्क में सुषुप्ति और समाधि में दोनों में आ रहे हैं जीव और ब्रह्म एक दूसरे के, पर अंतर केवल इस बात का है कि एक अवस्था में वो जाग रहा है तो एक अवस्था में वो सो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, सोने पर हमको कितना आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है ना। जब हम सोकर उठते हैं, हमारी सारी थकावटें, सारी चिंताएं, सब कुछ दूर हो जाता है, मतलब आदमी बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है, एकदम मस्त। कितनी थकान हो क्यों ना हो, कितना ही उसने परिश्रम क्यों ना किया हो, उसकी सारी थकान दूर हो जाती है नींद लेने के पश्चात। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर 2 प्रश्न और बचे हैं। 3 प्रश्न के उत्तर तो हमने देख लिए हैं, 4 प्रश्न के उत्तर तो हमने देख लिए हैं कि कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है और किसे सुख होता है। इन 4 प्रश्नों का उत्तर हमने देख लिया है और 2 प्रश्नों का उत्तर और बचा है कि यह सब किस में प्रतिष्ठित है और कौन इन सब का आधार है। इन 2 प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो हमारा ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, हम इसको और अधिक लंबा नहीं करेंगे। लेकिन आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये बातें जानकर कैसा अनुभव हुआ। अगर आपको अच्छा फील हुआ, अच्छा अनुभव हुआ, आपको अच्छा लगा वो वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे यदि आप नए हो और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं उपनिषद, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, बने रहिएगा हमारे साथ। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।